अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के अलावा चंद अजला में बारिश, आइंदा 3 दिनों तक अजला में बारिश की पेश ख्यासी। नई दिल्ली से 381 आज़मीन हज का पहला काफिला इतवार की निस्फ शब सऊदी अरब रवाना। कुत्ते के काटने के खौफ से फूड डिलीवरी बॉय मोहम्मद इलियास ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग। और तेलंगाना में सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के कई अजला बिशुमुल हैदराबाद में इतवार की शाम गरज और चमक के साथ बारिश हुई, जिससे अवाम को गर्मी से राहत हासिल हुई। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई। जुबली हिल्स, माधापुर, फिल्म नगर, पंजागुट्टा, गच्चीबौली, मणिकोंडा, शेरलिंगमपल्ली, पटनचेरू, मेहदीपट्टनम, कोंडापुर, KPHB, लिंगमपल्ली व दिगर मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत में आइंदा 3 दिनों तक कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकयासी की है। इतवार की रात से पीर की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, यदाद्री, भोनगिर, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगोंडा और सूर्यापेट अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात है। कहा गया है कि महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यदाद्री, भोनगिर, रंगारेड्डी, मेरचल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल और वनपर्ती अजला में भी बारिश होगी। पीर से मंगल तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेरचल, मलकाजगिरी, यदाद्री, भोनगिर, गदवाल, महबूबनगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट में भी गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने बारिश का इम्कान है। मंगल से चहारशंबे की सुबह तक आदिलाबाद, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा और महबूबनगर के मुत्तहिदा अजला के साथ साथ विकाराबाद, मेदक और वनपर्ती अजला में बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मरकजी ममलिकती वज़ीर ख़ारजा मीनाक्षी लेखी ने इतवार के निस्फ शब नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के पहले ग्रुप को रवाना किया। 381 आज़मीन हज को ले जाने वाला ये तैयारा दिल्ली से रवाना होने वाला पहला तैयारा था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस साल रैंडम डिजिटल ड्रा के जरिए मुल्क भर से 1,40,000 आज़मीन हज को हज की अदायगी के लिए मुंतखब किया गया है। अक़लियती उमूर की वजारत ने कहा है कि मजमूई तौर पर मुंतखब किए गए आज़मीन हज में से 10,000 से ज़ायद लोगों की उम्र 70 साल से ज़्यादा है। हज कमेटी को मजमूई तौर पर 1,84,000 लोगों की दरखास्तें मौसूल हुई थीं। वजारत ने कहा कि 1,75,000 से ज़्यादा आज़मीन हज का कोटा इस साल हिंदुस्तान के लिए मख्तस किया गया है। रियासत तेलंगाना के ज़िले खम्मम में कम उम्र लड़की की आंखों से चावल, कपास के बीज और पत्थर निकलने की अजीबोगरीब खबर ने तमाम को हैरान कुन कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि 6 साला लड़की अपने आंखों से चावल के दाने, कपास के बीज, प्लास्टिक का कचरा निकालती है। वालिदैन ने देखा कि 3 माह से उनकी बेटी सौजन्या की आंखों से तरह तरह के बीज और चावल वगैरह निकल रहे हैं। उन्होंने घबराहट के आलम में एक मुकामी डॉक्टर से रब्ता किया। डॉक्टर की जानिब से दी गई ड्रॉप्स लड़की की आंखों में डाली जा रही हैं। इस दौरान लड़की को हफ्ते को खम्मम के ममता हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर्स ने लड़की के आंखों से बीज और चावल निकलने की तरदीद की। हैदराबाद के इलाके मणिकोंडा में स्विगी डिलीवरी बॉय ने पालतू कुत्ते के खौफ से तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक मणिकोंडा के पेंचोनी कॉलोनी में वाक़ एक इमारत में खाने के पार्सल की डिलीवरी के लिए 30 साला नौजवान मोहम्मद इलियास गया हुआ था और वहां पर डाबरमैन नस्ल के कुत्ते ने ताक़ुब करना शुरू कर दिया। उस कुत्ते के काटने के खौफ से डिलीवरी बॉय इलियास ने इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। राय दुर्गम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहां के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वाज़ेह रहे कि चंद माह कबल मोहम्मद रिजवान नामी नौजवान ने भी इसी तरह के एक वाक़े में कुत्ते के काटने के खौफ से इमारत से छलांग लगा दी थी, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया था और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई थी। और अब उसी तरह का एक और वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि मोहम्मद इलियास का ताल्लुक़ पुराने शहर के फलकनुमा से है।
मशहूर तेलुगु अदाकार शरद बाबू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 साल थी। उन्होंने पीर को दोपहर 2 बजे हैदराबाद के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार थे। उनका पहले चेन्नई और बेंगलुरु में इलाज किया गया था। बेहतर इलाज के लिए उन्हें एक माह कबल हैदराबाद के गच्चीबौली के AIG हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया था। तब से शरद बाबू का वेंटिलेटर पर इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि पीर की सुबह उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनकी मौत हो गई। शरद बाबू की मौत से टॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई। उनकी मौत पर कई फिल्मी शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया है। शरद बाबू का असल नाम सत्यनारायण दक्षिणुलु है। 1973 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले शरद बाबू ने जुनूब की तमाम जुबानों में अदाकारी की। शरद बाबू पहली बार फिल्म रामाराज्यम में स्क्रीन पर नजर आए। उन्होंने तुमुगला बंधम, सीतक्का का चलुका, ससमरम ओके, के जदरंगम अन्नैया, उपदमहंदा जैसी बहुत सी शानदार फिल्मों में काम किया है। उन्होंने मनफी किरदारों में भी मुतासिर किया। शरद बाबू को कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर 3 नंदी अवार्ड्स मिल चुके हैं। शरद बाबू की आखिरी फिल्म वकील साहब है। तेलंगाना के बाज़ अजला में पेश आए सड़क हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए। शिवराम और हरी कृष्णा करीमनगर जिले के हुजूराबाद मंडल के कुंडगोला गांव से ताल्लुक़ रखते थे और वो आपस में भाई बताए गए हैं। वो दोनों बाइक पर जिले हनमकुंडा खाजीपेट रेलवे स्टेशन जा रहे थे कि हसनपर्ती मंडल के अन्ना सागर में उनकी गाड़ी को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों भाई मौके पर ही हलाक हो गए। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के तिकुलमुतला मंडल के गरमीलापल्ली के करीब एक तेज रफ्तार कार उलट गई। वरंगल के रहने वाले दोनों भाई आशीष और अभिषेक उस हादसे में फौत हो गए। वो तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के रेकुंडा मंडल में भागीरथी पेट स्टेज पर रोनुमा एक सड़क हादसे में दादा और पोती की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब RTC बस ने दादा और पोती की बाइक को टक्कर दे दी। आदिलाबाद में एक नौजवान ने सर्किल इंस्पेक्टर पर हिरासानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन के अहाते में खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या इतवार की रात आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रोहित नामी नौजवान ने जारिया साल जनवरी में आदिलाबाद से ही ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की को भगाकर शादी कर ली। लड़की के घर वालों ने रोहित और लड़की को चंद दिन बाद पकड़ लिया और लड़की को घर वापस ले गए। बादअज़ां लड़की की शिकायत पर रोहित को जेल भेज दिया गया। जेल से रिहाई के बाद रोहित ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लड़की की तस्वीर रखी, जिस पर लड़की ने दोबारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और रोहित को दूसरी मर्तबा जेल जाना पड़ा। इस केस में जमानत मिलने के बाद रोहित आज रात पुलिस स्टेशन पहुंचकर सर्किल इंस्पेक्टर सत्यनारायण के खिलाफ हिरासानी का इल्ज़ाम आयद किया और अपने साथ लाए हुए कीड़े मार दवा को पी लेने की कोशिश की। ताहम वहां मौजूद पुलिस अमले ने उसे खुदकुशी करने से रोक दिया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए रोहित नामी नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस उसके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। उसने कहा कि वो 2 या 3 मुकदमात पहले ही उसके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं और अब रोटी शीट खोलने की धमकियां दी जा रही हैं। उसने सर्किल इंस्पेक्टर पर रकम का मुतालबा करने का इल्ज़ाम लगाया। ताहम CA सत्यनारायण ने रोहित के इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा कि लड़की की शिकायत मौसूल होने पर केस दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि रोहित को हिरासा नहीं किया गया। बेंगलुरु में इतवार की सहपहर गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। सहपहर 3 बजे शुरू होने वाली सालाबारी और 1 घंटे से जायद जारी रही। तेज हवाओं के बायस कई मुकामात पर दरख्त गिर गए और गाड़ियां तबाह हो गईं, जबकि KR सर्कल में अंदर पास पे पानी दाखिल हो गया। पानी में कार फंस जाने से एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। मुकामी अफराद और पुलिस ने कार में फंसे अफराद को निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आंध्र प्रदेश की एक नौजवान खातून इंजीनियर 22 साला भानु रेखा की बेंगलुरु में मौत हो गई। वो अपने खानदान के साथ विजयवाड़ा से बेंगलुरु गई थी। भानु रेखा के खानदान के 7 अफराद गर्मियों की छुट्टियों में विजयवाड़ा से बेंगलुरु गए हुए थे। शहर के R सर्कल पर शदीद सैलाबी पानी अंडरपास तक पहुंच गया। पानी का अंदाजा लगाए बगैर कार को आगे बढ़ा दिया गया ताकि कार उसमें से निकल जाएगी, लेकिन कार पानी में फंस गई और कार में पानी दाखिल हो गया। खानदान के 6 अफराद मुकामी अफराद की मदद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन नौजवान खातून ने पानी निगल लिया और सांस लेना मुश्किल
मुश्किल हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही इमरजेंसी सर्विसेज के अहलकार मौके पर पहुंच गए। मुकामी अफराद ने उन्हें कार से बाहर निकालने के लिए साड़ियां और रस्सियां फेंकी, जिसके बाद 6 अफराद बाहर निकल गए। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने बेंगलुरु हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने भानु रेखा के घर वालों से मुलाकात की और 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मूसलाधार बारिश की वजह से बेंगलुरु शहर के नागर सुधा, आनंदराव, मेजेस्टिक रेस कोर्स, KR सर्किल, टाउन हॉल, कारपोरेशन, मैसूर बैंक सर्किल, जियानगर, मल्लेश्वर के इलाके ज़ेरे-आब आ गए। कई मुकामात पर गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी। भारी दरख्त गिर गए और गाड़ियां तबाह हो गईं। रेस कोर्स रोड पर लग्जरी कार पर दरख्त गिर गया। कुमार का कृपा रोड पर चित्रकला परिषद के सामने एक बड़ा दरख्त एक कार और बाइक पर गिर गया और गाड़ियों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। ऐसा लगता है कि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को अवामी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है और उसके फैसले अवाम पर पड़ने वाले असरात पर गौर किए बगैर किए जाते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद फैजी ने कहा कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला अवाम के तय BJP की गैर जिम्मेदारी को जाहिर करता है। अपने बयान में SDPI कौमी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद फैजी ने कहा कि लोग अब भी नवंबर 2016 के अचानक नोटबंदी के फैसले के मनफी असरात से दो चार हैं, जबकि इस नए ऐलान ने उनके जख्म पर नमक छिड़क दिया है। एक के बाद एक BJP ने अपने अवाम मुखालिफ फैसलों से मुल्क को नाकाम किया है। नोटबंदी के बाद लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए 200 और 100 रुपये के नोट निकालने के लिए सख्त सर्दी में लंबी कतारों में खड़े रहे थे, जबकि बैंकों और ATMs में महीनों तक नकदी दस्तियाब नहीं होती थी। अब उन्हें अपने 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए सख्त गर्मी में लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये नोटबंदी के अफरा तफरी को दोहराया जा रहा है, जो लोगों के लिए बहुत तकलीफदा होगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद के अलावा चंद अजला में बारिश, आइंदा 3 दिनों तक अजला में बारिश की पेश क़यासी। नई दिल्ली से 381 आज़मीन हज का पहला काफिला इतवार की निस्फ शब सऊदी अरब रवाना। कुत्ते के काटने के खौफ से फूड डिलीवरी बॉय मोहम्मद इलियास ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग। और तेलंगाना में सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।